सबग्रुप के कुछ प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समूह के उपसमूह के कोई दो दक्षिण सहकुलक या तो समान होते हैं या असंयुक्त होंगे। माना कि H किसी समूह G का उपसमूह है। साथ में यह भी माना कि HA तथा HB समूह G में H के दो दक्षिण सहकुलक है। माना कि HA इंटरसेक्शन HB नॉट इक्वल टू फाई, इसलिए इन दोनों सहकुलक में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ है। माना कि H1A बिलोंग टू HA तथा H2B बिलोंग टू HB समान अवयव है, इसलिए H1A इज इक्वल टू H2B, H1 H2 बिलोंग टू H। तो H2 इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर B इज इक्वल टू H2 इनवर्स इंटू H1A, HB इज इक्वल टू H2 इनवर्स H1A, HB इज इक्वल टू H इंटू H2 इनवर्स H1 इंटू A, अर्थात HB इज इक्वल टू H2 इनवर्स H1 इंटू A। H2 बिलोंग टू H, H1 बिलोंग टू H, इसलिए H2 इनवर्स बिलोंग टू H एंड H2 इनवर्स H1 इज इक्वल टू H। तो ये इम्प्लाई करेगा HB इज इक्वल टू HA। अतः HA इंटरसेक्शन HB नॉट इक्वल टू फाई, तो HB बराबर HA। अर्थात H में कोई दो दक्षिण सहकुलक यदि असंयुक्त नहीं है तो वह दोनों सर्वसम होंगे। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो G H के सभी वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों के संघ के बराबर है। माना कि A बिलोंग टू G, तो दिस इम्प्लाइज दैट A बिलोंग टू AH एंड दिस इम्प्लाइज A बिलोंग टू यूनियन ऑफ AH, इसलिए G इज ए सबसेट इक्वल टू यूनियन ऑफ AH। चूँकि AH इज ए सबसेट इक्वल टू G, इसलिए यूनियन ऑफ AH इज ए सबसेट इक्वल टू G, G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AH। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ HA। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है लैग्रेंजेज प्रमेय। एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। The order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of group। माना कि G एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है और H G का एक उपग्रुप है तथा H का ग्रुपांक m है, अर्थात ऑर्डर ऑफ G इंटू ऑर्डर ऑफ डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। तथा किसी A बिलोंग टू G के लिए एक प्रतिचित्रण F सच दैट H बिलोंग टू AH से इस प्रकार परिभाषित है कि F ऑफ H इज इक्वल टू AH। यह प्रतिचित्रण आच्छादक है क्योंकि AH का प्रत्येक अवयव का स्वरूप AH, H बिलोंग टू H का है। साथ ही किन्हीं दो अवयवों H1, H2 बिलोंग टू H के लिए F of H1 is equal to F of H2 implies that AH1 is equal to AH2. This implies that H1 बराबर H2। अतः F एकीकी तथा आच्छादक है। प्रतिचित्रण H का AH पर है। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH, इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ HA, इसलिए ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA। परंतु हम जानते हैं कि G इज़ द यूनियन ऑफ AH, परंतु H के सभी वाम सहसमुच्चय असंयुक्त नहीं होते हैं। माना कि A1H, A2H, A3H एंड सो ऑन अप टू KH, H के K असंयुक्त वाम सहसमुच्चय है। G इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H यूनियन A3H एंड सो ऑन यूनियन AKH। इस क्योंकि दाहिने पक्ष में सभी सहसमुच्चय संयुक्त है, अतः ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H
प्लस एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ ए के एच। परंतु ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच एंड सो ऑन अप टू के टाइम्स, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ एच एंड एन इज इक्वल टू के एम। दिस इम्प्लाइज दैट एम डिविजर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का भाजक है। नेक्स्ट है उपप्रमेय। परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। माना कि जी एक परिमित ग्रुप है, इसका कोई स्वेच्छ अवयव ए है और जी का ग्रुपांक n है। क्योंकि एक परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए परिमित है। माना कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर m तथा m एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a टू दी पावर m बराबर e। तो निम्न समुच्चय पर विचार करते हैं कि H इज द सेट ऑफ एलिमेंट a स्क्वायर a क्यूब एंड सोन अप टू a टू दी पावर m बराबर e। अब H नॉट इक्वल टू 5 और a j कोई दो अवयव H के ले तो a इंटू ए जे इज इक्वल टू a टू दी पावर i प्लस j इज इक्वल टू a टू दी पावर m क्यू प्लस r इज इक्वल टू a टू दी पावर एम क्यू इंटू a टू दी पावर आर, a टू दी पावर m टू दी पावर q इंटू a टू दी पावर r। दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर r बिलोंग टू h। अर्थात ग्रुप G का एक अरिक्त परिमित उपसमुच्चय H इस प्रकार से है जो G की सक्रिया के लिए समवर्त है, फलतः H G का उपग्रुप है। साथ ही H का प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। इसको सिद्ध करने हेतु यदि I तथा J दो भिन्न पूर्णांक इस प्रकार हों कि J ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन I लेस देन इक्वल टू M, तब AI इज इक्वल टू AJ इम्प्लाइज दैट AI इंटू a टू द पावर माइनस j इज इक्वल टू a टू द पावर 0 बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट E। परंतु I माइनस j धनात्मक पूर्णांक है तथा M से कम है, इसलिए a टू दी पावर i माइनस जे इज इक्वल टू ई तभी संभव है जब i माइनस जे बराबर 0, अर्थात h का प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। फलतः h का उपग्रुप है जिसका ग्रुपांक m है या ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। लैग्रेंज प्रमेय से ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ g का भाजक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h बराबर k n अपॉन m इज इक्वल टू k, इसलिए ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू k। परंतु a तो हमने स्वेच्छा से g का अवयव लिया था, इसलिए उपरोक्त g के प्रत्येक अवयव के लिए सत्य है। परिमित समूह के प्रत्येक अवयव कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। नेक्स्ट उपप्रमेय है, यदि a किसी परिमित ग्रुप g का ग्रुपांक n है, उसका अवयव है तो a टू दी पावर n बराबर e। G एक परिमित ग्रुप है और उसका a एक अवयव अवश्य है, इसलिए a की कोटि भी परिमित होगी। माना कि a की कोटि m है, ऑर्डर ऑफ a बराबर m, परंतु परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप के कोटि की भाजक होती है। ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू k, n अपॉन m इज इक्वल टू k, n बराबर m k, इसलिए a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m k इज इक्वल टू a टू दी पावर m टू दी पावर k बराबर e। नेक्स्ट उपप्रमेय है, अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप नहीं होता है। माना कि G एक परिमित ग्रुप है तथा इसका ग्रुपांक एक अभाज्य P है। यदि संभव हो तो माना कि G का एक उपग्रुप H है जिसका ग्रुपांक M लेस देन इक्वल टू P है, इसलिए लैग्रेंज प्रमेय के अनुसार M P का भाजक है, परंतु P तो अभाज्य है, अतः M बराबर P या डिविजर ऑफ P और 1। परंतु ये दोनों उपग्रुप तो G के विषम उपग्रुप है, अतः कोई भी परिमित ग्रुप जिसका ग्रुपांक अभाज्य है उसका कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है। लैग्रेंज प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल द्वारा भी प्रूव किया जा सकता है।